कभी गणेश चतुर्थी के उत्सव को देखा हो तो आपको ये तो पता होगा ही कि गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाने के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा संख्या में एक साथ रोड पर निकल आते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर एकजुट होकर सारी भावनाएं भुलाकर पूरे हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव को मनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गणेश चतुर्थी का त्योहार इस प्रकार सार्वजनिक तौर पर लोगों को एक साथ एकजुट करके मनवाना किसने शुरुआत किया था, यानी किसके कारण ये त्योहार इतने धूमधाम के साथ सार्वजनिक जगहों पर मनाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं आकाश केवी। आज के वीडियो में मैं आपको इसी विषय में बताऊंगा और साथ ही अंत में आपको एक और चीज बताऊंगा कि हम गणपति बप्पा मोरया क्यों कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार हर साल मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के बाद 10 दिन तक लगातार गणेश उत्सव की धूम देखने को मिलती है। गणेश चतुर्थी आस्था से तो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये त्योहार स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भी गणेश चतुर्थी के त्योहार की एक खास अहमियत रही है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि गणेश उत्सव का बाल गंगाधर तिलक और देश की आज़ादी की लड़ाई से जुड़े इतिहास के बारे में। सबसे पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ही गणेश उत्सव की नींव रखी थी। इस त्योहार को मनाने के पीछे का उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करना था। आज जिस गणेश उत्सव को लोग इतनी धूमधाम से मनाते हैं, उस पर्व को शुरू करने में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। 1890 के दशक में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तिलक अक्सर चौपाटी पर समुद्र के किनारे बैठते थे और वे इसी सोच में डूबे रहते थे कि आखिर लोगों को जोड़ा जाए तो कैसे जोड़ा जाए, लोगों को एक साथ संगठित कैसे किया जाए। अंग्रेजों के खिलाफ एकजुटता बनाने के लिए उन्होंने धर्म का मार्ग चुना। तिलक ने सोचा कि क्यों ना गणेश उत्सव को घरों से निकालकर सार्वजनिक स्थल पर मनाया जाए, ताकि इसमें हर जाति के लोग शिरकत कर सकें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री वेद व्यास ने गणेश चतुर्थी से महाभारत कथा श्री गणेश को लगातार 10 दिन तक सुनाई थी, जिसे गणेश जी ने अक्षरशः लिखा था। 10 दिन बाद जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो पाया कि 10 दिन की अथक मेहनत के बाद गणेश जी का तापमान यानी टेम्परेचर बढ़ गया है। तो उसी वक्त वेद व्यास जी ने गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर ठंडे पानी से स्नान करवाया था। इसीलिए गणेश जी की स्थापना कर चतुर्दशी को उनको शीतल किया जाता है। इसी कथा में ये भी बताया गया है कि श्री गणेश जी के शरीर का तापमान ना बढ़े, इसलिए वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर सुगंधित सौंधी माटी का लेप किया था। ये लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई, माटी झड़ने भी लगी। फिर उन्हें शीतल सरोवर में ले जाकर पानी में उतारा गया। इस बीच वेद व्यास जी ने 10 दिनों तक गणेश जी को मनपसंद आहार अर्पित किए थे। इसीलिए प्रतीकात्मक रूप से गणेश जी की प्रतिमा का स्थापना और विसर्जन किया जाता है और 10 दिनों तक उन्हें स्वादिष्ट व्यंजनों एवं आहार चढ़ाने की भी प्रथा होती है। मान्यता ये भी है कि गणपति उत्सव के दौरान लोग अपनी जिस इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं वे भगवान गणपति के कानों में कह देते हैं। गणेश स्थापना के बाद से 10 दिनों तक भगवान गणपति
लोगों की इच्छाएं सुन सुनकर इतना गर्म हो जाते हैं कि चतुर्दशी को बहते जल में विसर्जित कर उन्हें शीतल किया जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि गणपति बप्पा मोरया ही क्यों बोला जाता है, मोरया के अलावा कुछ और क्यों नहीं बोला जाता, तो अब मैं आपको इसका कारण बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। गणपति बप्पा से जुड़े मोरया नाम के पीछे भी गणपति जी का एक मयूरेश्वर रूप माना जाता है। गणेश पुराण के अनुसार सिंधु नामक दानव के अत्याचार से बचने के लिए देवगणों ने जब गणपति जी का आवाहन किया, तब सिंधु का संहार करने के लिए गणेश जी ने मयूर यानी मोर को वाहन के रूप में चुना और 6 भुजाओं का अवतार धारण किया। इस अवतार की पूजा करने के लिए भक्तगण गणपति बप्पा मोरया के जयकारे के साथ उनका स्वागत करते हैं और गणपति बप्पा मोरया के नारे लगा लगाकर भगवान जी को शुभकामनाएं देते हैं। तो भक्तगणों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी और साथ ही आपको ये समझ आ गया होगा कि हम गणपति बप्पा मोरया ही क्यों बोलते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं हूँ आकाश केवी और आप मुझे सुन रहे थे दी आकाश केवी यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया।